मैं हर बार दवा लेने पर चुपके से थूक देती थी, कागज में लपेटकर गद्दे के नीचे छुपा देती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी ये छोटी छोटी हरकतें 3 और मरीजों ने देख ली थी। उस दिन जब मैं कमरे में लौटी तो एक नर्स सफाई कर रही थी। मेरा दिल धड़क उठा। मैं तेजी से आगे बढ़ी, उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने वो कागज ढूंढ लिया था। मैंने उसे छीनने की कोशिश की। झगड़े में गोलियां फर्श पर बिखर गईं, लेकिन हैरानी की बात, सारी गोलियां कैंडी में बदल चुकी थी। मैं स्तब्ध रह गई। समझ नहीं आ रहा था ये किसने किया। सिर्फ एक नोट बचा था, उस पर खरगोश का चित्र बना था। जब से मैं इस जगह आई थी, मैं बाहर दुनिया को सिग्नल भेजने की कोशिश कर रही थी, साबित करने के लिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन मैं हॉल में टीवी देख रही थी। ड्यूटी डॉक्टर ऑफिस से बाहर निकले। मैंने मौका देखा। दरवाजा बंद होने से पहले अंदर घुस गई, पीछे से लॉक कर दिया। मैंने डेस्क फोन उठाया, माँ को फोन करने लगी, लेकिन ये इंटरनल लाइन थी। बाहर डायल करने के लिए पेजर नंबर चाहिए था। जैसे ही मैं क्लू ढूंढ रही थी, खिड़की के बाहर एक मरीज ने उंगली से 4 नंबर लिखे। मैंने उन्हें डायल किया। माँ का फोन लग गया, लेकिन फोन उठाने वाली मेरी वही दोस्त थी जिसने मुझे यहाँ भेजा था। उसने मेरी आवाज पहचान ली, लेकिन जानबूझकर कहा गलत नंबर है। फोन काट दिया। उसी पल डॉक्टर को पता चल गया कि मैं ऑफिस में घुस गई हूँ। घबराकर मैंने खिड़की तोड़ दी। एक शीशे का टुकड़ा लेकर उन्हें रोका। मैंने तुरंत पिता का नंबर डायल किया, लेकिन पिता बोले तुम ठीक होने पर फोकस करो। उनके शब्दों ने मेरे दिल को बर्फ बना दिया। मैंने हार मान ली। ये सारी हरकतें फिर उन 3 मरीजों का ध्यान खींच गईं। अगले दिन हॉल से गुजरते समय मैंने एक व्हाइट बोर्ड देखा। उस पर एडवांस्ड मैथ प्रॉब्लम्स लिखे थे। प्रॉब्लम्स के पास वही खरगोश का चित्र था। मैंने तुरंत आगे बढ़कर सारे सवाल हल कर दिए। आखिर में एक शब्द मिला, प्लेग्राउंड। क्लू फॉलो करके मैं प्लेग्राउंड गई। 3 मरीज पहले से वहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। तभी मुझे पता चला मेरी गोलियां बदलने वाले वही 3 थे, और वे कोई साधारण मरीज नहीं थे। वे अपने अपने क्षेत्र के टॉप टैलेंट थे। बाहर की दुनिया की जटिलताओं से थककर वे यहाँ शांत जिंदगी जीने आए थे। वे बहुत पहले समझ गए थे कि मैं बीमार नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने खुद पहल की, मुझे इस जगह से बाहर निकालने में मदद करने का ऑफर दिया। उसी रात मुझे एक टैबलेट मिली। इंटरनेट कनेक्ट करके न्यूज चेक की तो पता चला मेरी दोस्त मेरी कंपनी बेच रही है। मैं ये देखकर सहन नहीं कर पाई। वो मेरी सारी चीजें ले रही थी। मैं उन तीनों के पास गई, उनके साथ मिलकर इस जगह से भागने का फैसला किया।